वृश्चिक राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है वृश्चिक राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं वृश्चिक राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। यह लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यह तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। 28 नवंबर को शनिदेव, जो आपके कर्म के कारक है, वो मार्गी हो रहे हैं। शनि आपके 5वें भाव को प्रभावित करते हुए चौथे भाव के रिजल्ट्स को पुष्ट करेंगे और 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके अष्टम भाव में वापस आ जाएंगे। अष्टम भाव होता है रुकावटों का, अचानक घटनाओं का और गूढ़ रहस्यों का। तो स्थिति यह है, एक तरफ राहु आपके चौथे घर में बैठकर विस्फोट करने को तैयार है और दूसरी तरफ अष्टम भाव में गुरु आपको आर्थिक मामलों में सावधानी का इशारा कर रहे हैं। यह समय एक रस्साकशी जैसा होगा। आपके 10वें भाव में केतु बैठा है, सिंह राशि में। केतु कह रहा है, बस बहुत हो गया, अब आराम करते हैं, जो होगा भगवान देखेगा। लेकिन चौथे भाव का राहु चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, उठो, तुम्हें अपना साम्राज्य बनाना है, तुम्हें अपनी सीमाएं लांघनी है। जीत उसी की होगी जो केतु की नहीं, राहु की सुनेगा। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि यह ऊर्जा आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस घर की जहां आप रहते हैं, आपका चौथा भाव। राहु जब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चौथे भाव में आते हैं तो वो आपको संपत्ति तो देते हैं लेकिन सुख छीन लेते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे समझिए। डेटा यह स्पष्ट बता रहा है कि शनि और राहु का यह डबल इंपैक्ट आपके लिए संपत्ति बनाने के प्रबल योग बना रहा है। आपको मकान, जमीन, प्लॉट या फ्लैट की प्राप्ति होगी और मजे की बात यह है कि यह प्राप्ति स्वतः ऑटोमेटिकली होने के योग है। मतलब शायद आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर न मारने पड़े, कोई डील खुद ब खुद आपके पास आएगी। राहु विस्तार है, इसलिए आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाएंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। राहु धुआं है, राहु छलावा है। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग में पेपर वर्क फ्रॉड होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हो सकता है आपको जो कागज दिखाए जाए वो नकली हो, या फिर जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद हो। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर आंख मूंद कर साइन ना करें, वकीलों से चेक करवाएं। और दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। जब राहु चौथे भाव में हो तो घर में तोड़फोड़ या रेनोवेशन बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस समय अपने बने बनाए घर को तोड़ते हैं तो आप उस सोते हुए राहु को जगा देंगे। इसका परिणाम क्या होगा? घर में भयंकर बीमारी आ सकती है, धन की भारी बर्बादी हो सकती है, बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए जैसा घर है उसे वैसा ही रहने दें। नया घर खरीद लें लेकिन पुराने को तोड़े नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। राहु का प्रभाव आपके लोकेशन यानी आपके स्थान पर निर्भर करेगा। हमारे पास जो ज्योतिषीय डेटा है वो स्पष्ट रूप से 2 स्थितियां दिखाता है। पहली स्थिति, अगर आप अपनी जन्मभूमि पर हैं, अपने घर के अंदर हैं, तो राहु आपको नकारात्मक परिणाम देगा। घर के अंदर आपको घुटन महसूस होगी, माता के साथ वैचारिक मतभेद होंगे या उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपके अंदर एक अजीब सा आलस्य भर जाएगा। आप सोफे पर पड़े रहेंगे, टीवी देखेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे और समय बर्बाद करेंगे। घर वाले आपको नकारा समझेंगे। घर की दीवारों के अंदर आपको शांति नहीं मिलेगी।
दूसरी स्थिति, जैसे ही आप अपना घर छोड़ते हैं या विदेश जाते हैं या किसी दूसरे शहर में जाते हैं, राहु अचानक सकारात्मक हो जाएगा। चौथे भाव का राहु 12वें भाव को देखता है। ये विस्थापन का योग बनाता है। जो वृश्चिक राशि वाले विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, अपना वीजा लगवा लीजिए। ये समय आपको 7 समुंदर पार ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। बाहरी दुनिया में आप अपना झंडा गाड़ देंगे। अनजान जगहों पर अनजान लोगों के बीच आप राजा की तरह सफल होंगे। तो सूत्र क्या है? लीव योर कंफर्ट जोन। घर से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की होगी। दोस्तों, इसी कड़ी में यह हिस्सा विशेष रूप से हमारी उन माताओं और बहनों के लिए है जो हाउसवाइफ्स है, या जिन्हें मैं होम मेकर कहता हूं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, ये राहु का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राहु आ रहा है चौथे भाव में, और चौथा भाव घर है। यानी ये तूफान आपके ही आंगन में, आपके ही किचन में और आपके ही मन में उठने वाला है। इस समय आपके साथ 3 बड़ी घटनाएं घट सकती हैं और आपको पहले से तैयार रहना होगा। सबसे पहले आपको घुटन और भागने का मन करेगा। राहु वायु है। जब ये घर के भाव में भर जाएगा तो आपको घर की 4 दीवारी के अंदर सुफोकेशन महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप सुबह से शाम तक खट रही हैं, लेकिन आपकी कोई कद्र नहीं कर रहा। यह 10वें भाव के केतु का असर है, जो आपके कर्म को दुनिया की नजरों से ओझल कर देता है। कई बार आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाए। आपको घर में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। दूसरा, अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो सासू माँ या घर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ ईगो क्लैश हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे खाना बनाने का तरीका या घर की सजावट एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। राहु बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। मेरी सलाह मानिए, इस समय बहस में ना पड़ें। याद रखें, राहु चाहता है कि आप अपना आपा खो दें। शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन रुकिए, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। राहु यहां आपको एक महारानी भी बना सकता है। कैसे? राहु चौथे घर में बैठकर 12वें भाव को देख रहा है। अगर आप हाउसवाइफ हैं लेकिन आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे कुकिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंटेंट क्रिएशन, तो ये समय डिजिटल होने का है। घर की 4 दीवारी में कैद न रहें, इंटरनेट का सहारा लें। अगर आप घर बैठे कोई ऑनलाइन काम शुरू करती हैं तो ये राहु आपको घर के काम से ज्यादा शोहरत और पैसा देगा। राहु राज का फायदा उठाइए। इसके अलावा शुक्र आपके 12वें भाव में, आपका मन करेगा कि घर को एकदम लग्जरी बना दिया जाए। आप घर की सजावट, पर्दे या फर्नीचर पर खूब पैसा खर्च करेंगी। ये अच्छा है, इससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन मेरी वही चेतावनी याद रखिएगा। सजावट करें लेकिन तोड़ फोड़ नहीं, दीवारें ना तोड़वाएं, बस पर्दे बदल लें। जब भी मन भारी हो तो घर के वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक सफेद बल्ब जला दे या वहां बैठकर 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह राहु की हवा को शांत कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर और प्रभाव की। मैंने शुरुआत में ब्लैक मैजिक या काला जादू शब्द का इस्तेमाल किया था। घबराइए मत, मेरा मतलब किसी तंत्र मंत्र से नहीं था। मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शतभिषा नक्षत्र का राहु आपको एक हिप्नोटिक ऑरा यानी सम्मोहक व्यक्तित्व देता है। अगर आप राजनीति में हैं तो ये समय आपका है। इसे राहु राज कहा गया है। आप जनता को अपनी बातों से मोहित कर लेंगे। आप मंच से कुछ भी बोले, लोग आपकी बात मानेंगे। चाहे आप सही हों या गलत, जन समर्थन आपके साथ खड़ा रहेगा। कॉरपोरेट और नौकरी में आपके बॉस, आपके सुपीरियर और यहां तक कि सरकारी बाबू भी आपके प्रभाव में रहेंगे। आपके अंदर साम दाम दंड भेद की नीति जागृत होगी। आप काम निकलवाना सीख जाएंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। रुका हुआ विदेशी पैसा या विदेशी क्लाइंट्स वापस आएंगे। लेकिन याद रहे, 10वें घर का केतु आपको बार बार कहेगा, अरे छोड़ो, क्या करना है मेहनत करके। उस आवाज को अनसुना करना ही आपकी असली परीक्षा है। धन की बात करें तो स्थिति थोड़ी ट्रिकी है। राहु कुंभ राशि में बैठा है जो लाभ की राशि है। आपके अंदर पैसे कमाने की एक अदम्य भूख जागेगी। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जी जान लगा देंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है,
अष्टम भाव है अचानक लाभ का, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या कोई पुराना फंसा हुआ पैसा। ये वो पैसा है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, बस किस्मत से मिल गया। ऐसे अचानक धन लाभ के प्रबल योग है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। 2 नवंबर को शुक्र आपके 12वें भाव में आ चुके हैं और बाद में बुध भी वहां वक्री होंगे। 12वां भाव खर्च का है। आपका खर्च लग्जरी पर होगा। आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में पैसा पानी की तरह बहाएंगे। नई गाड़ियां, महंगे गैजेट्स, विदेश यात्राएं। लेकिन चेतावनी यह है कि 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये एक खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि अगर आपने लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश किया तो भारी नुकसान हो सकता है। टैक्स और सरकारी पेनल्टी का भी डर है। इसलिए स्पेक्यूलेशन करें, लेकिन अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहचान कर। रिश्तों की बात करें तो यहां एक दिलचस्प विरोधाभास है। शुक्र आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव शय्या सुख और एकांत का है। पति पत्नी के बीच या लव पार्टनर्स के बीच रोमांस और इंटीमेसी बहुत बढ़ेगी। बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आएंगे, राहु का चौथा भाव क्लेश करवा सकता है। तो प्यार एकांत में पनपेगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से तनाव हो सकता है। साथ ही राहु आपको विजातीय लोगों की तरफ आकर्षित करेगा। और सबसे जरूरी बात, राहु और अष्टम भाव का संबंध ये कहता है कि अपनी खुशियों को गुप्त रखें। अगर आपने अपनी सफलता, अपने नए घर या अपनी लॉटरी का ढिंढोरा पीटा तो लोगों की नजर आपको लग सकती है। याद रखिए, राहु जादूगर है और जादूगर अपने पत्ते कभी नहीं खोलता। आपको भी अपनी चाल गुप्त रखनी है। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। आइए इस पूरे 8 महीने के लेखा जोखा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। 1, ये राहु राज का समय है। घर से बाहर निकलें, विदेश जाए और अपनी सीमाओं को तोड़ें। 2, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय उत्तम है, लेकिन पेपर्स 2 बार चेक करें। 3, घर में रेनोवेशन बिल्कुल नहीं करवानी है। 4, माता के स्वास्थ्य और अपने पेट कमर का ध्यान रखें। 5, राजनीति और विदेशी व्यापार में आप राजा बनकर उभरेंगे। कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लें। 23 नवंबर 2025, राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश। ये बदलाव का ट्रिगर पॉइंट है। 28 नवंबर 2025, शनि मार्गी होंगे। रुके हुए काम अचानक दौड़ पड़ेंगे। 5 दिसंबर 2025, गुरु वक्री होकर अष्टम में आएंगे। यहां से आपको पैसों के मामले में और सरकारी मामलों में सतर्क हो जाना है। समस्या है तो समाधान भी है। ज्योतिष कभी भी आपको डराता नहीं है, बस रास्ता दिखाता है। वृश्चिक राशि और शतभिषा राहु के लिए हमारे शास्त्रों में और डेटा में जो अचूक उपाय बताए गए हैं, उन्हें नोट करें। पहला उपाय, राहु की शांति के लिए ठोस चांदी का हाथी। यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। आपको एक ठोस चांदी का हाथी बनवाना है। ध्यान रहे, हाथी की सूंड ऊपर की तरफ उठी हो। इसे गंगाजल से धोकर अपने घर के मंदिर में या अपनी जेब में रखें। इसका तर्क यह है कि राहु एक विशालकाय अनियंत्रित ऊर्जा है। चांदी उसे शीतलता देती है और ठोसपन उसे स्थिरता देता है। दूसरा उपाय, आलस्य नाशक मोरपंख। अगर आपको लग रहा है कि केतु और राहु मिलकर आपको आलसी बना रहे हैं या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो अपनी टेबल पर या गल्ले में एक मोरपंख रखें। साथ ही मां सरस्वती या मां दुर्गा की आराधना करें। तीसरा और महा उपाय, शिव आराधना। हमारे डेटा में एक श्लोक का संदर्भ है, मुंदैरा रचयति माला। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के बाद जब राहु का सिर काटा गया तो भगवान शिव ने उस सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। इसका अर्थ यह है कि राहु केवल और केवल महादेव के अधीन है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब आप शिव के सामने झुकते हैं तो राहु का दुष्प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। रत्न सलाह में सावधानी बरतें। इस समय नीलम या पन्ना बिल्कुल ना पहने। ये वृश्चिक लग्न के लिए मारक हो सकते हैं। अगर पहनना ही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर पीला पुखराज निर्णय क्षमता के लिए, मूंगा स्वास्थ्य और साहस के लिए या माणिक के करियर के लिए धारण कर सकते हैं। दोस्तों, तूफान से डरने वाले किनारे पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो तूफान से टकराते हैं वही समंदर के राजा बनते हैं। राहु का ये गोचर आपको डराने नहीं,
आपको जगाने आया है। कंफर्ट जोन छोड़िए और अपनी जीत की कहानी लिखिए। अगर आपको हमारी ये डीप रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस वीडियो को अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप जुड़े रहें। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।